उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से बहुत प्रेरणा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, है कि नहीं? थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है एक और शानदार सेशन का। तो बिना देरी के स्टेज पर एक बार फिर बुलाते हैं हमारे एटमी इंडिया के सीईओ को। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर राहुल कोकरवार। हम आधा घंटा कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? थैंक यू। यदि आपके पास आपका लाइफ सिनेरियो अवेलेबल है तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे हम। लाइफ सिनेरियो को भरने के लिए 8 स्टेप्स है, ओनली 8 स्टेप्स। ये 8 स्टेप्स बताने के लिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ सिनेरियो जो भरते हैं और लाइफ सिनेरियो जो नहीं भरते हैं उनके बीच में एक ही डिफरेंस होता है और वो है रिजल्ट का। जो लाइफ सिनेरियो भरते हैं उनका रिजल्ट आता है, जो लाइफ सिनेरियो नहीं भरते उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो पहला स्टेप है आपकी बकेट लिस्ट भरने का। तो पेज नंबर 8 और 9 में आपको आपकी बकेट लिस्ट भरनी है कि आप इस दुनिया से जाने के पहले क्या क्या अचीव करना चाहते हो। और यह भरने के लिए ज्यादा टाइम मत लगाइए। यदि आपने सोचा हुआ है कि मुझे दुनिया से जाने के पहले यह चीजें करनी है तो आपके माइंड में 5 मिनट में आनी चाहिए और जो टॉप ऑफ द माइंड होती है वही चीजें आप जल्दी जल्दी लिखते हो। तो मैक्सिमम 5 मिनट में जो आपको हासिल करना है उसको बकेट लिस्ट को आप भरिए 5 मिनट के अंदर। बकेट लिस्ट अभी नहीं भरिए, आज रात को भरिए। अब सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट 8 स्टेप बताने वाला हूं इस लाइफ सिनेरियो को भरने के लिए। दूसरी चीज जो चेयरमैन सर ने अभी हमें लाइफ विल के बारे में बताया था, वो लाइफ विल भरना है आपको पेज नंबर 11 में। और ये लाइफ विल जो भरा हुआ है पेज नंबर 11 में, ये लॉन्ग टर्म प्लान है आपका, जो आपके पूरे जिंदगी में आपको क्या क्या अचीव करना है। पेज नंबर 11। उसके बाद में नंबर 3 पे है बिग प्लान 3, जो है पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13, पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वेट करिए, इसके बाद एक शानदार प्रोग्राम है। मैं सिर्फ 7 मिनट्स लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा लाइफ सिनेरियो में, लेकिन उसके बाद जो 20 मिनट का सेशन होगा यहां से आप कुछ कैरी करके जाओगे, वो श्योर है। पेज नंबर 12 और 13 में आपको बिग प्लान 3 लिखा है। आपकी जो अचीवमेंट्स है सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल मास्टर की, ये सारी अचीवमेंट्स कब कब करनी है उसके बारे में आपको 3 रोज दिए हैं। इन 3 रोज में आपको लिखना है कि आपको कौन सा रैंक कब अचीव करना है। उसके बाद आता है मंथली प्लान। मंथली प्लान होता है शॉर्ट टर्म। जो पहले हमने लाइफ विल भरा था वो लॉन्ग टर्म था, अभी हम देख रहे हैं शॉर्ट टर्म। मंथली लाइफ विल, मंथली में तो पहले ही लिखा हुआ है मंथली, तो इसको आपको हर महीने लिखा है, इसीलिए आपको इतना बड़ा बुकलेट दिया है। तो बुकलेट बड़ा होके डर मत जाइए, क्योंकि मुझे भी लगता था जब पढ़ाई करता था तो बहुत बड़ी मोटी बुक देखता था तो डर जाता था और छोड़ देता था, वो सब्जेक्ट करता ही नहीं था फिर। तो ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके बाद आता है मंथली बिजनेस गोल। मंथली प्लान व्हील है 22 नंबर पे, और इसके बाद हर अल्टरनेट पेज पे आपको यह दिखेगा मंथली लाइफ व्हील। और उसके बाद है आपके गोल्स,
जो मंथली गोल्स है वो है पेज नंबर 23 और उसके आगे हर एक अल्टरनेटिव पेजेस पे। मंथली है तो हर मंथ में आपको इसका गोल लिखना है। उसके बाद अगले पेज पे है पेज नंबर 24, 8 कोर चेकलिस्ट। तो 8 कोर चेकलिस्ट में दिया हुआ है कि 8 जो जरूरी चीजें हैं जो हर मंथ करनी चाहिए, लेकिन मंथ में करने से तो नहीं होगा, राइट, डेली करनी पड़ेगी। तो इसका डेली मॉनिटरिंग करना है। यहां पे उसमें लिखा हुआ है क्या चीज आप डेली, किताबें पढ़ोगे तो कितनी देर पढ़ोगे, पढ़ोगे तो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसको आप टिक करोगे या क्रॉस करोगे जिस दिन किया। ऐसे 8 चीजें, पहला है रीड, दूसरा है वॉच वीडियो, अटेंड मीटिंग्स, चौथा है यूज द प्रोडक्ट एसटीपी, उसके बाद कस्टमर से बात करना, स्पॉन्सर से बात करना आपके डेली बेसिस पे, और बिल्ड ट्रस्ट। ये 8 चीज आपको डेली मॉनिटर करनी है आपने की या नहीं की। उसके बाद 7 पॉइंट है 8 स्टेप्स टू सक्सेस असेसमेंट। ये भी मंथली है। मंथली में आपको असेस करना है कि आपने इसके अगेंस्ट में कैसा किया, और फिर मंथ के बाद में यदि आपने कुछ अच्छा किया होगा तो खुद के बारे में खुद अच्छा लिखना है, मैंने ये कर लिया इस महीने में। यदि मैं कर नहीं पाया वो भी लिखना है, क्यों नहीं कर पाया हूं। और सिर्फ इतना नहीं है, अपने स्पॉन्सर से भी फीडबैक लेके लिखना है। यहां पे लास्ट पॉइंट जो है स्पॉन्सर से फीडबैक, क्योंकि हमें तो लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शायद दूसरे के नजर से लगता होगा कि हम अच्छा नहीं कर रहे। तो आपको फीडबैक लेना है आपके स्पॉन्सर से और उसको भी लिखना है हर मंथ में। लास्ट पॉइंट है जो कि इस बुकलेट का लास्ट पेज है, जो है डायरी फॉर माय फ्यूचर सेल्फ। इस पेज पे आपके फ्यूचर के बारे में यदि कुछ प्लान है तो वो भी लिख सकते हो। तो सिंपल बुक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया हुआ है। आज रात को प्लीज फिलअप कीजिए यदि आपने आज तक फिलअप नहीं किया है तो। और मंथली प्लान हर मंथ में लिखिए, क्योंकि जो लाइफ सिनेरियो लिखता है और जो लाइफ सिनेरियो नहीं लिखता है उसमें एक ही डिफरेंस है, और वो है रिजल्ट का। ओके, थैंक यू वेरी मच।